मधु बुटीक जेएम में आप सभी का बहुत बहुत यूट्यूब पर स्वागत है। देखो, आपको अभी मैंने 2-3 दिन पहले 4 ब्लाउज की कटिंग एक साथ बताई थी। ये भी आज 3 ब्लाउज हैं और बेल्टेड ब्लाउज हैं। इनका नाप, ये नाप का ब्लाउज आया है। इन्होंने देखो, ये आगे से इनका ब्लाउज जल गया था, तो ये दूसरा ब्लाउज बनवाएंगी और इसका बॉर्डर काट के इसकी बाजू पे लगेगा। तो ये हो गया नाप। अब मैंने जो इस ब्लाउज से नाप लिया है ना, कैसे लिया है ये देखो आप। ये मैं ऐसे नाप ले चुकी हूँ और इसका अगर नाप का वीडियो आपको देखना है तो पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो उस पर आप देख लीजिएगा। अब इसकी लेंथ कितनी है 14, इसके चेस्ट कितने हैं 45 और इसकी कमर कितनी है 40 और इसका बाजू कितना 8 और मोहरी है 19, सॉरी 19 12.5 और इसका आर्म होल है 19। तो और इसका नेक 7, आगे का 7 है, पीछे का इसका 9.5 गला है। तो 9.5 गला है, इसको चेंज, ये मैंने इसकी ब्रॉडिंग ली हुई है, ये ऊपर से इसके शोल्डर्स लिए हुए चेंज, देखो आप, ये चेंज लिए हुए और यहाँ से मैंने 6.25 कर रखे हैं। 1.25 इंच बढ़ाया हुआ है क्योंकि इनका आर्म होल 19 है, 1.25 इंच बढ़ा दिया, 1.25 इंच बढ़ा रखा है यहाँ पे और इनके आर्म होल है 19। आप देखो, इस आर्म होल में भी मैंने आपको लेने का तरीका बता रखा था कि देखो, जब ये ऐसे पीछे की ओर ऐसे आपने रख लिया और यहाँ से टेप को, ये देखो आपको 9 आ रहा है ना, 9 दूनी 18 और आधा ये आ रहा है 19, पूरे इनके आर्मोल 19 है, ऐसे मैंने नाप रखा है। अब इनका चेस्ट है 45, 11 चौक 44 और 45, यानी इनका जो ये चेस्ट आएगा, देखो अब आपको यहाँ पे चेंजिंग दिखाती हूँ। इनका चेस्ट आएगा 11.5 पे, इनका चेस्ट आना चाहिए 11.5 पे, 11 चौक 44 और 45 और आधा इंच ऊपर सिलने में चला जाएगा, आधा इंच इनका ब्लाउज सिलने में चला जाएगा। अब इसको मैं 45 को मैं 12 से डिवाइड करूंगी तो इनकी कैप हाइट निकलेगी और इनके चेस्ट का पफ का अगर पफ निकालना चाहूँ तो यहाँ से 45 को मैं 45 डिवाइडेड 10 से करूंगी तो कितना आएगा, इक्वल टू 4.5। तो यहाँ पे इनका चेस्ट कितना रखूंगी 4.5, 4.5 किया, 4.5 का आधा कितना होगा 2.25, देखो ये होगा 2.25, तो इधर भी रखूंगी 2.25, 2.25 रखूंगी। अब इनकी बेल्ट कितनी निकालूंगी, बेल्ट मैं इनकी सिर्फ जो है 3.25 निकालूंगी, 3.25 इंच की बेल्ट लगाऊंगी क्योंकि नीचे बेल्ट की जगह नहीं है। देखो नीचे जगह नहीं है, 14 इंच लंबा है तो इसमें नीचे जगह नहीं है, इसलिए मैंने इसकी बेल्ट को छोटा कर दिया थोड़ा, बेल्ट को छोटा करके, क्योंकि 1.5 इंच तो नीचे आना ही आना चाहिए। अब यहाँ से मैं इसको 1 इंच उठा दूंगी, यहाँ मैंने 4.5 रखा था यहाँ भी मैं 4.5 रखूंगी और ये 2.25 था तो 1.1 इनकी इधर से डेट पॉइंट निकलेगा। इससे पहले की जाके आप वीडियो देख लीजिएगा, उस पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि पहले हमने इसको 10 से डिवाइड करके ये पफ निकाल लिया, इनका मिडिल सेंटर, मिडिल के बाद इसी को हाफ कर लिया, ये निकाल लिया, जितना ये आया उतना यहाँ रख दिया। अब इसका आधा कितना आता है ये देखो आप, इसका आधा कितना आएगा 1.1, तो मैंने दोनों तरफ की यहाँ प्लेटों का भी मेजरमेंट यहीं से निकाला है 1.1 और यहाँ से भी 1.1 ये निकला। अब यहाँ से देखो, जो ये हम डालते हैं ना, यहाँ से 1 पॉइंट अंदर आते हैं, जो भी हमारा ये मेजरमेंट होता है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये मेजरमेंट होता है हमारा, इसी का हम हाफ करते हैं। हाफ करा, इसके अंदर गए, यहाँ से मैं अंदर गई, यहाँ से इसका हाफ करा 4 इंच, 4 का हाफ करा 1 इंच, हम अंदर आ गए 1 इंच, यहाँ से मैं अंदर आ गई 1 इंच अंदर आने के बाद देखो आप, यहाँ से मैंने इसको, जब मैं यहाँ से चौक घुमाऊंगी तो ये इसी जगह पे इसका सेंटर आएगा। देखो आप, जो हम ये मिडिल निकालते हैं ना, तो जब हमारी चौक घूमनी चाहिए तो हमारी मिडिल पे जाना चाहिए। देखो ये मिडिल पे गई, ये बैक पे मैंने आधा इंच लेके डाउन कर दिया, आधा इंच करके डाउन कर दिया, ये मेरी ऊपर से यहाँ पे आर्मोल निकल आए और आप देखो आप यहाँ से ये कर दिया, ठीक है। यहाँ से जो मैंने 1 इंच अंदर लाई थी वहीं से मैंने इसका सेंटर ये सामने बिल्कुल स्केल रख के निकाल लिया। अब इसका पफ भी छोटा चाहिए तो 3.25, ये 3.25 पे मैंने रखा हुआ है क्योंकि इसको बड़ा पफ चाहिए, इसके 45 चेस्ट है। तो अब इस वाले, ये वाला जो लाइन है, इन दोनों का मिडिल क्या होगा, ये देखो ये इनका मिडिल हो गया और ये जो मैंने लाइन, ये इसको मैं इतना ऊपर लाऊंगी और इसको और थोड़ा नीचे ले जाऊंगी,
इनको यहाँ पे ये देखो, अब 2 लाइन क्यों लगा रखी थी मैंने? आपके लिए लगा रखी थी जो बिगनर्स है। आधा इंच ऊपर का रखा था, क्वार्टर इंच ऊपर का रखा था। क्वार्टर इंच में एक डेट ये निकाल दी, एक डेट ये निकाल दी, और नीचे से हमने ये कर लिया। ठीक है, आपको एक सेकंड बताती हूँ। देखो आप, ये आधा इंच मैंने यहाँ से अंदर का रखा था, आधा इंच आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वार्टर इंच बढ़ा रखा था, जिससे कि आपको दिखाऊं कि ये दोनों प्लेट ऊपर कर देती हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, क्योंकि ये जो प्लेट है वो नीचे आनी चाहिए। ये अगर ऊपर आ गई तो आपके ब्लाउज की फिटिंग खराब हो जाएगी, आपका देखने में अगली लगेगा। तो इस तरह ये हो गई मेरी पहले की कटिंग। अब देखो, ये हल्का सा शोल्डर्स एक सूत मैंने इधर क्यों डाउन किया हुआ है, क्योंकि ये एक हैवी साइज है। इसको पीछे की ओर से पुशअप चाहिए, पीछे की ओर से उठना चाहिए। इसका गला भले 9.5 इंच है, लेकिन मैंने इसको इधर से डाउन किया हुआ है। इधर से सारों को मैं इधर से डाउन करती हूँ ना, गले बड़े होते हैं, इसको मैंने इधर से डाउन किया है, क्योंकि ये बुजुर्ग लेडीज है, इनको ज्यादा वो नहीं चाहिए। देखो 3 ब्लाउज एक साथ काट रही हूँ मैं। मेरा बुटीक है, तो मेरे बुटीक पे इकट्ठे ही काम आता है। ये देखो आप, ये 3 ब्लाउज मैंने एक साथ काट रखे हैं। देखो 1 2 और ये 3 ब्लाउज एक साथ कटिंग कर रखे हैं। अब ये जो मेरा रोल मार्कर है ना, इससे मैं यहाँ पे मार्क कर लूंगी पहले। मिला दिया, इसको मैं इससे मिला दूंगी, ये वाले पॉइंट को ये नीचे चली जाऊंगी। अब देखो आप, यहाँ से ये मैंने ये कर रखा है, ये नीचे जिससे चौक चली जाए इसलिए मैं कर रही हूँ। देखो अब इस वाले पॉइंट को जो मैंने इन इन दोनों का मिडिल निकाला था ना, वहां से देखो यहाँ से ये मिला रहा है। ये देखो ये मिलाया। अब ये जो पहला वाला पॉइंट था मेरा, पहला इधर का, उसको मैं जो सीधी लाइन है ना उससे मिलाऊंगी। देखो अब आपको विजिबल होगा, ये विजिबल है ना, यू कैन सी। ये देखो अब ये इसको सारी चीजें सारे हो गए, सारे मेरे पॉइंट्स लग गए। ये मैंने आगे का फ्रंट पोर्शन अलग कर लिया। अब इसी का पहले बैक निकाल दूंगी। अब देखो, जब आप एक साथ ब्लाउजों की कटिंग कर रहे होते हो ना, तो बैक पार्ट को एक बार जरूर देख लो कि वो एक सा है कि नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये बिना देखे काट दिया तो ये आगे पीछे हो जाएंगे। आपको आपको हर चीज में, हर सारा ब्लाउज ही आपका टेढ़ा हो जाएगा। तो आप ये चीज का जरूर ध्यान रखो कि अगर आप एक साथ कटिंग कर रहे हो तो अपने कपड़े को बार बार चेक कर लो। अगर 2 ब्लाउज काट रहे हो, 3 काट रहे हो, 4 से ज्यादा तो काटती नहीं हूँ। अगर 8-10 ब्लाउज इकट्ठा सिलने आते हैं तो उनको मैं एक साथ नहीं काटती, 3-3 4-4 करके काटती हूँ। देखो आप, ये 1 2 और ये 3, ये सारे मैंने इकट्ठे ऐसे बिछा लिए हैं, क्योंकि बैक में ज्यादा लंबाई चाहिए नहीं रहती, क्योंकि फ्रंट में क्या होता है, फ्रंट में प्लेटें होती हैं, तो फ्रंट वाले में हमको लंबाई ज्यादा चाहिए रहती है, और हमको बैक वाले में लंबाई ज्यादा नहीं चाहिए रहती। और देखो आप, ये जो मैंने आधा इंच ये निकाल रखा था ना, आधा इंच यहाँ पे हुक लगाने के लिए, जहां से हुक की पट्टी चढ़ेगी, तो मैं उसको ये बाहर कर दूंगी। ये देखो आप, इनको भी एक बार सेट कर लेती हूँ, मैं दोबारा से सेट कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार उठाने करने में ये आगे पीछे हो ही जाते हैं। तो ये देखो आप, ये हो गए, ये बिल्कुल बराबर हो गए। अब मैंने इसका इतना हिस्सा आगे निकाल लिया। ये आ गया, ये मेरा हो गया। अभी पीछे की मैं पीछे का ठीक करूंगी मैं इसमें। आ गई स्टीम इसमें? आई स्टीम? नहीं आई ना? है, अब तक नहीं आई स्टीम, नहीं आई इसमें। आ रही थी ना, अभी चल रही थी ना। अच्छा, बंद कर दिया।
लीकेज प्रॉब्लम हो गया था, पानी रुक गया हाँ था। वही तो मैं कह रही हूँ, रुक जाता है पानी इसमें। ये मैंने बैक का निकाल लिया ना, अब इसको हटा दूंगी क्योंकि मुझे बैक में इतनी लंबाई नहीं चाहिए। बैक में मैंने इधर से डाउन किया हुआ है, तो मैं इधर से अपनी लंबाई लगाऊंगी। इधर से मेरे को लंबाई कितनी चाहिए, 14। ये 14 थी, तो आधा इंच ये सिलने में जाएगा, तो यहाँ से मैंने ये आधा इंच नीचे इसको बढ़ा लिया, और 1.5 इंच मैं मोड़ने का रखूंगी इसी में। मैं अलग से पट्टी लगा के नहीं मोड़ती हूँ, बहुत से लोग अलग से पट्टी लगा के मोड़ते हैं। मैं यहाँ पे बैक के मोड़ने की जगह यही छोड़ती हूँ 1.5 इंच। अब इसका चेस्ट कितना था, 45, 11 चौक 44, और एक ये 45। इसका चेस्ट है 45 और इसकी कमर है 40। इसकी कमर है 40, तो 10 चौक 40 और 1 इंच यहाँ पे फालतू, 1 इंच प्लेट का। अब देखो ये दोनों निशान बिल्कुल बिल्कुल ठीक आए हैं। तो जब हम ब्लाउज को सिलते हैं ना, तो जहाँ पे कटोरी बनाते हैं वहां से पूरे ब्लाउज को बाहर तक नापना चाहिए, घुटने के अंदर फिट करके। तो बिल्कुल आपकी कभी ऑल्टर नहीं आएगी। जैसे आपकी का ब्लाउज बन गया, मान लो ये ब्लाउज आपका बन गया, ठीक है गाइज। आप ये भी सोचिएगा कि कटिंग की बात अलग होती है और मेजरमेंट की बात भी अलग होती है। कटिंग में कभी क्या होता है, कट बिल्कुल सही निशान आते हैं। तो ये जो कटोरी होती है ना, इस कटोरी को यहाँ पे एक कारीगर ऐसे लगा लेता है। कटोरी को यहाँ लगा के, ये तो मेरा हुक है, तो यहाँ से पूरे ब्लाउज को नापना चाहिए, आपकी कभी ऑल्टर नहीं आएगी। और अगर देखो ये ब्लाउज, इसमें तो आने की मतलब ही नहीं होता, ये दोनों बिल्कुल सीधे आ गए हैं। जब कमर अंदर घुस जाती है ना, तो घुटनों में कटोरी को फिट करके फिर उसकी मेजरमेंट लेनी चाहिए, आपकी कभी ऑल्टर नहीं आएगी। अब देखो इसी का आधा करूंगी मैं, ये इसका आधा करा, कितना आया, 5.5। तो यहाँ भी रखूंगी 5.5, और इसकी जो हाइट है वो भी आएगी 5.5। देखो ये आ गई इसकी, ये पूरा बैक का मेरा पूरा हिस्सा निकल गया। ये देखो, अभी मैं सब जगह निशान उठाऊंगी, अभी जरा आपको बता रही हूँ ना, इसलिए मैंने अभी निशान नहीं उठाए। ये देखो, थोड़ा बहुत आप फालतू काट के ही चलिए, क्योंकि सिलाई करते समय फिर कोई ऑप्शन नहीं होता, कटिंग के बाद थोड़ा कपड़ा फालतू छोड़ दो तो ठीक रहता है। अब इनका नेक क्या है, इनके गोल नेक बनने हैं, सारे गोल नेक बनने। पालस पट्टी बना लेते हो क्या, ये इसमें काट दूं मैं? हाँ काट दीजिए, बन जाएगी। देखो जो ये हैवी ब्लाउज होते हैं ना, जितने भी हैवी हो और बुजुर्ग लेडीज हो, उसकी आप यहाँ से मेजरमेंट मत निकालो। जैसे यहाँ से इसका ये कितना है, शोल्डर्स 6 है, इसका शोल्डर्स 6, 6.25 रखा हुआ है मैंने, 6 है, 6 ही है पूरे। तो यहाँ से मैं कितना रखूंगी, 3, क्योंकि ये फंस जाएगा। 3, और आप 3.25 भी रख सकते हो। देखो मैं 3.25 रख दूंगी इसका। देखो ये 3.25 रख दिया मैंने। 3.25 रखने के बाद में यहाँ पर इनको बैक का नेक कितना चाहिए, 9.5, 9.5 चाहिए। और ये जो मेजरिंग का ब्लाउज आया ना, मेजरमेंट का, तो हम यहाँ से भी इसको देखो निकाल सकते हैं कि इसको, इसकी पट्टी कितनी है। देखो आप, इसकी पट्टी कितनी है, 5.25। देखो 5.25, ये पीछे से आ रहा है 5.25, तो ये मेरा मोड़ने में जाएगा, आधा इंच ऊपर जाएगा, आधा इंच ऊपर आ जाएगा, तो 5.25 तो चाहिए ही चाहिए इनको। तो हम कितना रखेंगे, 6.25, 6.25 पे इनको पूरा आ जाएगा। देखो अब इनका गला कितना आया है, यहाँ से इतना आएगा, आधा इंच ये ऊपर सिलने में चला जाएगा, और आधा इंच यहाँ से, यानी इनको गला चाहिए 9, क्योंकि इनकी पट्टी है 5.25। तो इनको गला कितना चाहिए, 9। तो ये 9 गला मैंने निकाला। देखो 9 गले को यहाँ से मैंने रखा है 3.25, और यहाँ से मैं कितना रखूंगी, 3.5। देखो ये रखा मैंने 3.5, नीचे रखा 3.5, और ऊपर रखा 3.25, 3.25 और 3.5 को यहाँ से मिला दिया। अब इन लेडी को ब्रॉड नेक नहीं चाहिए, क्योंकि ये बुजुर्ग हैं। अब इसका मिडिल कितना होगा, इसका मिडिल इतना हो जाएगा, आधा। अब जितना इधर आया 2.25, तो यहाँ पर भी हम रखेंगे 2.25, 2.25, और इसको आप ये देखो, ये गोल ऐसे आप मिला दो, मिला दिया। अब क्योंकि ये इस गले को मैं इसी पे काट दूंगी, तो यहाँ से मैं मार्जिन रखूंगी इस गले का। देखो ये मार्जिन, और मेरा ये मार्जिन कहाँ आ रहा है, 3.25 के अंदर आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे इनका निशान 3.25 बनाया उसी में। लेकिन बनाना इसको फ्यूजिंग पर ही है, ठीक है, काट दो। देखो
देखो गाइस, इसका इसका गला मैंने अभी इसका फ्रंट से भी काट दूंगी। अब इसके पीछे के जो निशान है ना, वो उठा लूँ एक बार। देखो ये तो आप इसका हो गया, बैक कंप्लीट हो गया। अब इसके फ्रंट पे काम करते हैं। इसकी बेल्ट को भी तो निकालना है ना मुझे। देखो आप, ये बेल्ट में थोड़ा सा यहाँ से 1/4 इंच नीचे चले जाओ। यहाँ से थोड़ा सा 1/4 इंच नीचे डाके, बिल्कुल छोटी सी बेल्ट लगेगी लेकिन फिटिंग अच्छी देगी। आप ये मत सोचो कि ये मार्जिन जरा सा आया। बस ये जो कमाल करेगी ना, इतनी सी बेल्ट इनके चेस्ट को संभालने का काम करेगी। देखो यहाँ से ही आ गया। इसका मैंने मार्कर मार्कर पहले मैं इसकी बेल्ट निकाल देती हूँ गाइस। देखो 1 इंच मैंने बेल्ट उठा रखी है इनकी। ये देखो 1 इंच बेल्ट उठा रखी है। पहले मैं इसके ये मार्कर्स लगा लूँ, ये लगा लूँ, नॉचेस लगा लूँ। ये देखो नॉचेस लगा लूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। आगे ये नॉचेस लगा दिए। अब मैं हमेशा आपको बताती हूँ, बैक में भी थोड़ा सा अंदर जाओ और फ्रंट में भी। ये देखो अंदर जा रही हूँ मैं ये। और इनका चेस्ट कितना था, 45, 11 चौक 44 और एक ये